नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की रोटी, तो नहीं मेथी का पराठा बनाने जा रही हूँ। क्योंकि मेथी मैंने काट ली थी, साफ़ कर ली थी और अब मक्की की बनेगी, मक्की की मेथी के पराठे। तो सोचा चलो सीज़न की पहली बार मक्की के पराठे बन रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और फिर उसके बाद उसके साथ मैं कोई सब्ज़ी तो नहीं बनाऊँगी, हाँ, लेकिन उसके साथ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिए की जो मोटी मोटी चटनी जिसे बोला जाता है वो चॉपर में बनाऊंगी इस बार। लेकिन मेरे पास सिलबट्टा भी है, तो फिर कभी आपको दिखाऊंगी कि सिलबट्टे पर वो चटनी कैसे बनाई जाती है। तो लेकिन आज चॉपर में ही चटनी बनेगी, तो चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये प्याज टमाटर थोड़ा मोटे मोटे काट लिए हैं और इस चॉपर में चटनी बनेगी। तो प्याज मैं नहीं काटती हूँ क्योंकि मेरे को फिर हाथों में आती है स्मेल, तो मैंने शबाना से कटवा ली थी, है ना शबाना? हाँ। तो ये है मेथी, इसको साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से धो लिया। अब इसके अंदर पानी भी नहीं है। और ये है मक्की का आटा, इसे मैंने छान कर परात में या जिसमें मुझे आटा गूंदना है वो रख लिया। तो बस आप लोगों को दिखाया, तो आज थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैं मेथी के पराठे कैसे बनाती हूँ। और फिर जो गोभी के पराठे भी बनाती हूँ मक्की के ही, और क्या मूली के भी बनाते हैं ना, तो मूली के भी बनाए जाएंगे, वो भी आप लोगों को धीरे 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 सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। और अब आ गया है ऑस्कर मेरे पास, तो जब भी मैं स्कर्ट और साड़ी डाल लेती हूँ ऑस्कर इतना खुश हो जाता है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि ऑस्कर क्या कर रहा है। देखिए, ऑस्कर को घूंघट में लेकर घूंघट लगाकर बैठना बहुत पसंद है। जब मेरी साड़ी भी होती तो साड़ी का पल्लू लेगा और अपने सर पर रखकर बैठ जाता है। तो ये देख ऑस्कर क्या कर रहा है बाबू। सब कहते हैं तुझे किचन में नहीं आना चाहिए, हैं? बोल। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों के लिए एक ही कमेंट आया था कि मैम आपने डॉगी को हाथ लगाया, फिर उसके बाद आपने जो दूध है उसमें हाथ मार दिया। तो जी आपको किसने कह दिया कि मैंने हमारे ऑस्कर को, मैं उसे ऑस्कर ही बोलूँगी क्योंकि वो मेरे घर का फैमिली मेम्बर है, मेरे बेटे की तरह है। तो कह दे कि उसके हाथ लगाया और आपने उसी हाथ से दूध में हाथ डाल दिया। तो जी अगर मैंने ऑस्कर के हाथ भी लगाया तो आपको क्या पता है कि मैंने हाथ धोए या नहीं धोए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक चीज़ दिखाई नहीं जाती है कि हाथ धोए या मैंने, क्योंकि किचन में काम होता है तो ठाकुर जी के लिए खाना भी बनता है, हर भोग लगाना होता है। तो अगर किचन से बाहर जाकर कहीं इधर उधर भी हाथ लगते हैं ना, दीवारों पर लग गए या किसी दरवाजे पर हाथ लग गए, तो भी किचन में एंटर करते ही सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं, उसके बाद किचन में कोई भी काम शुरू किया जाता है। तो फिर कुछ लोग बोल रहे थे मैम ये किचन में घूम रहा है, तो जी फैमिली मेम्बर है, घर में घूमेगा ही घूमेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, तो जी कोई बात नहीं, ठाकुर जी सेवा स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हर जीव के प्रति दया होनी चाहिए, हर प्राणी के प्रति दया होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान की तो खूब पूजा भक्ति कर लो और लेकिन जीवों के प्रति आपके मन में दया नहीं है, क्योंकि अगर ये जीव इतना ही अशुद्ध होता तो भगवान इसको बनाता ही क्यों। ये बिना, कहते हैं ना कि बिना झोली के फकीर होते हैं, और ये इतने वफादार होते हैं कि इनको जितना भी डांट लो लेकिन फिर भी आपके पैरों के पास ही आकर बैठते हैं। ये सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो बस बाकी देखिए, अपनी अपनी सोच है, आपने अपने हिसाब से बोला, मेरी सोच अलग है, क्योंकि मेरी नज़र तो यही कहती है कि जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं, तो हर जीव में हमें परमात्मा ही नज़र आना चाहिए। तो चलिए बात कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो थोड़ा सा आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाऊंगी कि धूप अच्छी आई हुई है। और थोड़ा धूप में बैठना थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये हल्का लगता है कि धूप में से चला जाए। तो ऑस्कर कर रहा है शबाना को परेशान और उसके एक दो थप्पड़ भी पड़े हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा सहमता तो नहीं है, डरता तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शरारती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सुनने में आया कि जो बीगल ब्रीड होती है ये बहुत ही शरारती होती है। लेकिन ये देखिए बेचारा डर गया। ये देखिए, ये देखिए क्या हुआ ऑस्कर, शबाना ने मारा। ओहो, अबे बाप रे, झूठ है ये, झूठ। वैसे तो डरता तो नहीं है ये झूठ है, ये झूठ है ना मनु? बिल्कुल झूठ है। क्या कर रहा है ये बहुत ही गंदा कुत्ता है ये। हाय, गंदा कुत्ता है ये। ये तो किसी की मानता ही नहीं।
शरारती भोली से आई सो गया, देख बहुत ज्यादा सो गया ये तो। उसका दो थप्पड़ बेहोश तो नहीं ओए हो उसका ये ड्रामेबाज बहुत है। हाँ ड्रामेबाज तो है। और बेहोश तो मनु इसके बता दे, थोड़े व्यूज भी आए हुए हैं। हाँ इसकी रील्स डली है ना जो इंस्टाग्राम पे, हाँ हाँ। इसके हो गए हैं 7 मिलियन व्यूज हो गए रील्स पे इसके। ऑस्कर की तो जी जो हमारा ऑस्कर है वो सेलिब्रिटी हो गया, इसके 7 मिलियन व्यूज है इंस्टाग्राम पर। किस अकाउंट पे? आई एम तन्मय कौशिक वाली आई एम तन्मय इस पे डाल कौशिक। देंगे इस वाली में आप तो इस पे भी इसका जो वो देखने को वीडियो डाल देंगे, मिलेगी, देख। तो उसकी थोड़ी सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसमें इसके 7 मिलियन व्यूज है, वो जब ये छोटा था तब की है। तो जी चलिए मैं बालकनी में आई हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, दिखाती हूँ आपको मौसम। तो ये देखिए, ये है आज का मौसम, अच्छी खासी धूप है और अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बैठना धूप में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर वही धूप अच्छी नहीं लगेगी। वैसे भी अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, जो स्किन है खिंचनी शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी आपको जो ब्यूटी टिप्स मिलेंगे ड्राई स्किन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। तो लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हो जाए पेट पूजा। सब बोल रहे हैं कि ये शबाना कौन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है। तो जी ये बहू तो नहीं है मेरी, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी ही है। तो हम दोनों मिलकर सारा घर का काम करते हैं, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो ये मेरी बेटी जैसी ही क्या, मेरी बेटी ही है। तो बस आप लोगों को मैंने बता दिया कि शबाना कौन है। आज शबाना को शर्म आ रही है, क्यों भाई? क्या एक तो सुबह से मुंह भी नहीं धोया। अच्छा कोई बात नहीं। मुंह धोते तब भी ऐसे ही लगते। तो तन में छेड़ रहा है शबाना को, कह रही मुंह धो लेते तो भी आप ऐसे ही लगते। काफ़ी लड़ते रहते हैं आपस में। तो चलिए मक्की का आटा मैंने छान कर रख लिया है और जो हाथों की अंगूठियाँ हैं वो उतार दी जाए, क्योंकि फिर आटा गूंदना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े थोड़े मसाले। पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं घर में हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें सेंधा नमक डाला, थोड़ा सा मैंने डाल दिया गरम मसाला, ताकि जो इसके अंदर कहते हैं ना कि बाईवादी होती है, गैस बनाती है, तो वो नहीं होगा। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाला जाएगा इसके अंदर जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें अब डाल दूंगी धनिया पाउडर। तो मसाले मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर। और अब मैं इसमें डालूंगी हींग, क्योंकि जब मक्की के पराठे बनाते हैं मेथी डाल के, या कुछ भी आपने मक्की में गोभी डाली है या आपने मूली डाली है या आलू के भी बनते हैं, तो इसमें हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे जो है ये जल्दी से हजम हो जाता है। तो हींग मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी। ये हींग जो है स्पेशल हींग है, जो मेरी फ्रेंड किरण है, आपने चैनल पर व्लॉग देखा ही होगा। तो वे मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो वो ही मुझे ये हींग ला कर देती है, कहती है कि चांदनी चौक से मंगवाती है। और ये हींग जो है वो हाथ से ही क्रश हो जाता है। तो इसके अंदर चला गया अब हींग भी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेथी। तो मेथी के पराठे मैं नॉर्मल गेहूं के आटे के भी बनाती हूँ, उसमें स्टफ़ करके बनाती हूँ। लेकिन जब मक्की के बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं मेथी इस तरीके से डालकर बनाती हूँ। तो गोभी के जो पराठे बनते हैं उसको मैं स्टफ़ करके बनाती हूँ मक्की के आटे में। तो वो भी आपको वीडियो मिलेगी, वो भी रेसिपी भी आपको मिलेगी। तो इसको मैंने कर दिया है मिक्स। तो ये तो बाद में देखा जाएगा कि इसके अंदर अभी मुझे मेथी और डालनी है या नहीं डालनी। तो पहले मिक्स करके छोड़ दूँगी, ताकि जितनी भी मेथी ने आटे को सोखना होगा सोख लेगी। फिर मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लूँगी। तो आटा गूंदने से पहले बना ली जाए चटनी। तो जी ये देखिए चटनी कितनी अच्छी बनी है, इसकी जो शक्ल है बहुत अच्छी बनी है। तो जो इसे खाएंगे उनके मुंह में पानी आ ही गया। आपको भी देखकर लग रहा होगा कि आपको भी खाने को मिल जाए। तो इसे रखते हैं अब एक तरफ। तो जी चटनी भी बन गई है और आटा भी गूंद लूँगी अभी मैं थोड़ा। मैंने उसको मेथी को आटे में मिक्स करके रखा है। और अब मैं बनाऊँगी मक्खन। मलाई को मैंने सुबह ही बाहर निकाल कर रख दिया था। तो मलाई से मक्खन बनेगा, मक्खन से बनेगा घी। हाँ, जिन्होंने पराठों के साथ मक्खन खाना होगा वो मक्खन खा लेंगे, जिसने चटनी खानी होगी वो चटनी खा लेगा। तो ठाकुर जी के तो मक्खन से ही भोग लगेगा और हरे धनिया की चटनी से भोग लगेगा। तो चलिए थोड़ा
ये भी बता दूं कि मैं मक्खन कैसे निकालती हूँ। बाकी डिटेल में वीडियो आप लोगों को मिलेगी कि मलाई से मक्खन कैसे बनाया जाता है। मक्खन भी बनकर हो गया तैयार। अब मैं इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि ठाकुर जी के भी भोग लगाएंगे। और जो ये छाछ है इसका मैं बनाकर रख दूँगी पनीर। ये देखिए, ये देखिए। तो जी ये देखिए कि चटनी बन गई, मक्खन निकल गया और अब आटा गूंद के खाना बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि एक जो औरत होती है उसे घर में काम नहीं होता, उसे घर में बहुत काम होते हैं। अगर वो करना चाहे तो उसे टाइम मिलता ही नहीं है। तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह जब से सो के उठती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ चाय दूध लेने के लिए, उसके बाद मैं लगातार अपना काम करती रहती हूँ। इसी दौरान बीच में वीडियोज़ भी बन जाती है। जैसे अभी मैंने दूसरे चिको रेसिपी चैनल के लिए एक वीडियो बनाकर आई हूँ मैं, और उसके बाद जल्दी से आ गई हूँ मैं किचन में। अब आपको मिलेगा व्लॉग, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे ना कि जो मेरी ड्रेस है थोड़ी चेंज है। तो जी ये देखिए, ये मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। तो अभी काफ़ी 1-2 लोगों के ऑर्डर आए थे, बोला था कि मैं ऐसी स्कर्ट बनवा के दूँ। तो ये स्कर्ट मैंने और बनवा ली है। तो जल्दी ही आप लोगों के सामने ये स्कर्ट आने वाली है कि जिसको चाहिए वो ले सकता है खाली स्कर्ट, क्योंकि बाकी कपड़े ब्लाउज घर में होते हैं। कोई भी पहना, दुपट्टा कोई भी ले लो, कंट्रास्ट का ले लो तो अच्छे लगते हैं। फिर कुछ लोगों का था कि मैम आपकी किचन इतनी गंदी रहती है, फैली रहती है। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। किचन में गंद क्या होता है? किचन में हमेशा खाना बनता है तो अच्छी ही होती है। किचन में कभी गंदगी नहीं होती किसी के भी। तो जहाँ खाना बनेगा वहाँ फैलाव होगा ही होगा। तो अब आप देख रहे हैं जहाँ मक्खन बन रहा है, चटनी बनी है और मेथी के पराठे बनेंगे, तो और जो पूरा फैलाव है वो तो होगा ही होगा। हाँ, हम बाद में समेट लेते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो दे सकती थी कि पूरा अच्छे से सलीके से सजाकर और खूब अच्छे से दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा देना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो है वो है। तो खैर उन्होंने बाद में लिखा कि इनकी बातों का बुरा मत माना। तो जी मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बुरा मानना छोड़ रखा है। तो चलिए क्यों बातें करें इतनी, अब आटा गूंद लिया जाए। तो जी अब मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, बोली मैं बहुत थी तो मैंने काफ़ी कुछ बोला था। तो मैं आटा, चलो कैमरा ऑन करना भूल गई। तो चलिए आटा मैंने गूंद लिया है। आटा ना हमें ज़्यादा टाइट गूंदना है, ना हमें गूंदना है बिल्कुल पतला, तो नॉर्मल आटा गूंदना है। और आटा मैंने गूंदा है इस बर्तन से। तो इस बर्तन से आटा गूंदती हूँ या मैं गिलास से आटा गूंदती हूँ। मैं लोटे से आटा नहीं गूंदती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लोटे से आटा नहीं गूंदना चाहिए, इससे हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई होगी ही होगी, क्योंकि वो लोग बहुत प्रैक्टिकली थे। वो हर चीज़ के नियम जो बनाते थे काफ़ी सोच समझ कर बनाते थे। तो इसमें भी उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, तभी उन्होंने बोला कि लोटे से आटा नहीं गूंदना चाहिए। तो दूसरी बात, जब भी रोटी बनाएं तो जो सूखा आटा लगाकर हम रोटी बनाते हैं, उस सूखे आटे को कभी भी, जो घर का ड्रम होता है जिसमें आटा होता है, उस आटे के अंदर वापस कभी भी ना पलटें। ऐसा करने से भी कहते हैं कि घर की जो रसोई होती है, अन्नपूर्णा होती है, तो उसके अंदर जो बरकत है वो नहीं रहती है, सुख समृद्धि भी कहते हैं कि नहीं रहती है। और थोड़ा जो है उससे भी कहते हैं कि कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ा ही रहता है। तो जी 2 टिप्स मैंने आप लोगों को दिए। लोटे से आटा कभी मत गूंदे। दूसरा, जो सूखा आटा हो उसे कभी भी ड्रम के अंदर, यानी कि सारे आटे के अंदर ना पलटे, इससे जो हमारे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। और इसी दौरान अब मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा बेटा मनु है वो अब पिएगा चाय, तो साथ में चाय भी बनेगी, इधर पराठे बनेंगे। तो बस मेरा ये जो रूटीन है, रूटीन कह लो, या हर जो लेडीज़ होती है उसकी यही दिनचर्या होती है। तो चलिए अब बनाई जाएंगे पराठे, पहले चाय चढ़ा लेती हूँ। तो जी ठाकुर जी के लिए चटनी बना लेते हैं। हरे धनिए की, इसमें मैं नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, और इसमें मैंने देखिए सबसे नीचे ये है आंवला, तो मैंने आंवला भी इसके अंदर डाल दिया। तो बाकी कुछ तो इसके अंदर मिर्ची धनिया तो नहीं जाएगा। और ये है मक्खन जो अभी निकाला हमने, कितना सारा निकला है। ये प्याज वाली चटनी है, और ये ठाकुर जी के लिए, ये देखिए निकाल कर अलग रख दिया। ये छाछ है,
इसकी बनाई जाएगी अभी, पनीर बना लेंगे। और इसमें जो मक्खन है अभी काफ़ी है, ये भी निकाल लेंगे। पहले ठाकुर जी के लिए बना लेते हैं चटनी। आप चाय भी नहीं देते हो। आजकल आप चाय नहीं देते हो, ठीक है। तो तू ये नहीं देख रहा कि मम्मी किचन में कब से क्या कर रही है। तो मैं तो सुबह को उठा हूँ, आप चाय बना दिया करो। मैंने सुबह उठा है। कब उठा है भाई झूठ कितना बोल। कितने बजे उठा बता दे। मैं उठा हूँ 8 बजे। ओए झूठा सच्ची में तो सफेद झूठ। ये देख ले, ये तेरी चाय बन चुकी है। चलो चाय तरमे की बन गई है। मनु किसी ने बोला था कि मैम आपके घर आकर चाय पीने को मन करता है, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आए, आपके लिए चाय बनाई जाएगी। वो तो पीने के बाद पता चलेगा ना कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। इस तरह जो ये हमारा जो सोफे पे सारा दिन कूदता है बिल्कुल। और पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, बालकनी में थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा हो गया जो धरने के मनु के पापा है, बाबूजी है, जो वो धूप सेक रहे हैं। तो आज वो कह रहे मुझे वीडियो मत लेके आ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ आना, कोई क्या कहेगा। तो जी आप कमेंट करके बताना कि अंकल जी को वीडियो में लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो बस अभी आप बोल रहे थे कि पीयूषा को भी वीडियो में दिखाना, तो जी पीयूषा को भी दिखाया जाएगा। वैसे वो आना कम पसंद करते हैं, वो भी कैमरा कॉन्शियस है, ठीक है। तो चलिए पराठे बनाते हैं बाबूजी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। वो तो 10:30-11 बजे खाने वाले हैं, आज उनके लिए बज गया है 1। तो तब उनके लिए इतना लेट करते, मैं झूठ कह रहा था। हाँ, तो बंदे को चाय मिलती है सुबह 8-9 बजे। तो जब भाई 7:30 बजे चाय पी लेते हैं। हाँ तो चल ठीक है, अब बनाते हैं पराठे। जल्दी बनाओगे तो जी हाँ, अभी आलू के पराठे भी बना दो, मेथी के भी बना दो, मक्की के भी मेथी का खाता कौन है? मेथी कोई खाने की चीज होती है? आप भी ये तो बिस्किट खाते हैं, देखो। ऑडियंस को दिखा रहे हो मेथी के पराठे। तो जी ये देखिए, आप लोग बोलते हैं ना मैम आपके घर इतना इतना खाना क्यों बनता है, तो यही कारण है। कोई मेथी के पराठे ये खाएगा। मेथी के पराठे को दिखाने की चीज होती है, ये खाने की चीज होती है। मेथी के पराठे आप कभी जाते हो ढाबे पे, ये जाके बोलते हो मेथी के पराठे दे दो। हाँ मक्की के आप बोलते हैं, मक्की की होती है, तो मक्की है मेथी ना के पराठे। आलू तो के हर पसंद तेरी बनाती हूँ, पापा के ना बनाऊं। तो यार मम्मा आटा दो गूंद लो। देखो इसकी सुनो, देखो इनको ये कहेंगी, इनके कहने का मतलब है अब मैं आटा भी गूंदू, ये भी ये रही मशीन लो, इसमें वो वाला गूंद दो, अभी बना दो आलू प्याज का पराठा। इसका तो हमारे घर में इतने लोग हैं कि देखिए मैं खाती हूँ अलग, क्योंकि मेरा बिना प्याज लहसुन का बनेगा, ठाकुर जी का बनेगा, हम अलग हो गए। फिर जो मेरे हस्बैंड है, आपके अंकल जी हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी तो मन करता है ना, मक्की की रोटी, आलू मेथी की सब्जी उनकी पसंदीदा है, आलू गोभी, ये सब वो खाते हैं। तो थोड़ा आज व्लॉग आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब इसकी और कार्तिक की सुन लो। कार्तिक के टेस्ट है थोड़ा राजस्थानी, उसे पापड़ की सब्जी, गट्टे की सब्जी वो खाता है, और ये वो नहीं खाता है। इसको चाहिए आलू के पराठे, प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, छोले भटूरे। छोले भटूरे कार्तिक भी बड़े शौक से खाता है, तो इसको चाहिए। मेरे छोले भटूरे मंगा दो जाने दो। अब आगे मेरे को याद नहीं रहा। भाई मैं अभी खा लूंगी छोले भटूरे। वाह, तो हम घर में इतने लोग हैं, खाना बनता है, शबाना का बनता है, मैं मंगा रहा हूँ उनके छोले भटूरे। तो ये छोले पापा खाओगे भटूरे? तो आप यहीं से हिसाब लगा लो कि कितना मुझे कितना सामान बनाना पड़ता है। तो बस यही है। तो चलिए बात हो गई है। आपने बंद कर रखा था और बोले जा रहे थे। ओए देखाती हो, आओ 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 जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, देखो। तो ये देखिए तन्मय के मनु के काम, ये मम्मी ने किया है, ये ऑस्कर ने किया है। अरे वो क्या मम्मी? पोछा बालकनी में है। चाय डालनी चाहिए ना कप से थोड़ी नीचे, ये नहीं कि आपसे 1 कप चाय डाले तो पूरा कप ही भर दो ऊपर तक। तो यही कारण है कि जो हमारे तो यही कारण है कि मनु पोछा लगाने जा रहा है। बिजी रहती हूँ मैं, कभी फ्री नहीं होती हूँ। तो चलिए पराठा बनाते हैं। ये देखो पहले तो ऑस्कर की वीडियो पे व्यूज मिलियन 7.2 मिलियन। मैं हाथ से ही बेलती हूँ, हाथ से ही गोल करती हूँ, इसलिए मैंने नीचे अखबार पे छाया है, क्योंकि इससे जो है जितना भी फैलाव होगा हो जाएगा, बाद में उठा लिया जाएगा। तो ये देखिए, और मैं स्टफ़ गोभी के पराठे भी बनाती हूँ, वो भी मेथी के ही। तो ये देखिए, अब इसका बनाया जाएगा पराठा। तो जी ये उठाया जाएगा और इसका बनाया जाएगा पराठा। तो ये देखिए,
ये 2 पराठे मैंने बना दिए हैं। ये हो गए गोपाल जी के भोग के लिए। और ये दिखाती हूँ आपको, ये 2 पराठे, चटनी और ये मक्खन। मक्खन के ऊपर शबाना ने लगा दी तुलसी। तो अब ये जाएगा भोग। उसके बाद जो खाना सबको मिलेगा। तो जी ठाकुर जी के भोग लग गया। और अब ये बिल्कुल देसी खाना, मोटी मोटी हरे धनिए की, प्याज की, टमाटर की चटनी। और ये है मेथी के पराठे, मक्की और मेथी के पराठे। तो ये अब घर में सबको खाने को अब घर में सबको खाने के लिए दिए जा रहे हैं। मक्खन खाएंगे नहीं, फिर भी थोड़ा सा मक्खन रख देती हूँ, शायद क्या पता खा लें। और थोड़ा सा मैंने रख दिया है मक्खन। तो चलिए, तो जी बस ये था आज का व्लॉग। आज मैंने बनाई मक्की की रोटी, मेथी वाली, यानी कि मक्की के पराठे मेथी डालकर, क्योंकि सीज़न है, मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं। मोटी मोटी प्याज टमाटर की चटनी, वो भी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। ठाकुर जी के लिए हरे धनिए की चटनी। और 2 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कभी भी आटा गूंदें तो लोटे में पानी ना लें, जिसे लोग गड़वी भी बोलते हैं, तो उसमें पानी ना लें। और दूसरा, जो सूखा आटा लेते हैं, सूखे आटे को कभी भी पानी, ड्रम के अंदर ना पलटाएं। चाय मांगे। तो चलिए, मेरे घर में 4 बार चाय बन चुकी है। फिर कह रहे इसके साथ चाय ही हो जाती, तो अब चाय फिर बनाई जाएगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।